नमस्कार, लोकमत उदय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा। अब तक हम आपसे जुड़े मुद्दे और खबरें उठाते आए हैं, लेकिन अब हम खबरों का दायरा और बड़ा कर रहे हैं। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक पॉइंट। पब्लिक पॉइंट वो मंच जहां जनता यानी पब्लिक होगी, वो प्लेटफॉर्म जहां देश और प्रदेश के अहम मुद्दों पर आपकी राय और नज़रिया होगा। ये वो शो होगा जिसके जरिए आपकी बात सीधे सरकार तक पहुंचेगी। पब्लिक पॉइंट में आज हम टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों का पॉइंट यानी राय जानेंगे। कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया है। पिछले 3 महीनों से काम धंधा बिल्कुल ठप है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अनलॉक हो गया है। सरकार ने इसे खोल दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हिमाचल में टूरिस्ट कुछ शर्तों के साथ ही घूमने आ सकेंगे। हिमाचल आने से पहले उन्हें अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वो हिमाचल आ सकेंगे। इसके अलावा कम से कम 5 दिन तक उन्हें हिमाचल में ही रहना होगा। सवाल यही है कि क्या इन नियमों के तहत टूरिस्ट हिमाचल आना चाहेंगे? सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस कितनी प्रैक्टिकल है? क्या इससे टूरिस्ट सेक्टर के अच्छे दिन आएंगे? इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कारोबारी? पब्लिक पॉइंट के पहले शो में आज हम यही जानेंगे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ चायल में, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और ये जो जगह जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ ये है एकांत रिट्रीट रिजॉर्ट के नाम से है। तो आइए जानते हैं जो इसके मालिक हैं कि उनकी क्या राय है, ये जो गाइडलाइंस जो की है कि उससे टूरिस्ट जो है वो आएंगे या नहीं। आइए जानते हैं उसके कारोबारी। आपका नाम? देवेंद्र वर्मा मेरा नाम है। तो आप बताएंगे, जैसे अब फैसला लिया है गवर्नमेंट ने कि टूरिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है कि आएंगे टूरिस्ट? बिल्कुल, जो फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कि यहाँ टूरिस्ट आए हिमाचल प्रदेश में, उससे क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो लाखों लोग बेरोजगार लोग थे और वो घरों पर खाली बैठे थे, उसमें उनको रोज़गार शुरू होगा। और रोज़गार शुरू होने से यहाँ टूरिस्ट आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ कि हमें फ़ोन आ रहे थे बहुत सारे होटलियर्स को कि कुछ हम लंबी स्टे के लिए रुकना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रावधान करे कि कोई ई पास इशू करे जो लंबा रुकने के लिए, क्वारंटीन होने के लिए भी लोग तैयार थे यहाँ आके के। तो तुम्हारा डर नहीं लगता कि बीमारी आ जाली? नहीं, कोई डर नहीं लगता। क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता कि पूरी प्रिकॉशन के साथ आएंगे और जो सारे आवने हिमाचल के से टेस्ट कराए रहा उन्हें, मतलब डर नहीं लगता इन्हें। आपसे जानते हैं कि आपका नाम? मेरा नाम विशाल वर्मा है। आप क्या करते हैं? मैं भी होटल ओनर ही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो टूरिस्ट है, लगता है आपको कि वो कोविड टेस्ट करवा के, मतलब एक कोविड टेस्ट जो करवाता है उसे डर में रहता है वो कि भाई पता नहीं मेरा टेस्ट कैसा निकलेगा, थोड़े दिन तो उसको ऐसे रहता है, फिर वो कोविड टेस्ट करवा के आपके पास आएगा, आपको लगता है? हाँ, आएंगे। उसके पीछे प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि 100 डेज़ के करीब हो गया है कि लोग शहरों में अंदर ही हैं, तो उनको ये है कि थोड़ा बाहर जाएं, यहाँ का एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है। तो जो लोग परमानेंट चायल आते हैं, जो ऑलरेडी टूरिस्ट हैं, जो चायल के फ़ैन हैं, जो हर साल चायल आते हैं, वो टेस्ट करवा के भी आएंगे और यहाँ पे लॉन्ग स्टेज के लिए रुकेंगे। लॉन्ग स्टेज मतलब जैसे पहले वो 3 दिन के लिए आते थे, 2 नाइट के लिए आते थे, अब जो हैं वो ये करेंगे कि टेस्ट की रिपोर्ट जब उनकी आ जाएगी उसके बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट देंगे, हमारे पास बुकिंग करवाएंगे मिनिमम 5 डेज़ के लिए, और फिर उसके बाद जो है अपनी बुकिंग एक्सटेंड कर लेंगे 15 डेज़, 20 डेज़। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मतलब लंबे समय तक आएंगे टूरिस्ट। ये आपका मतलब पूरा मानना है कि लंबे समय तक टूरिस्ट आएंगे? परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट जो है वो कम आएगा जितना ऑलरेडी आता था। अगर मान लो पहले 100 लोग आते थे तो अब हो सकता है 25 से 30% लोग आए, पर उससे ये है कि अगर 20 to 25% ऑक्यूपेंसी भी हमारे होटल्स की आ जाती है तो उससे जो है हमारे जो खर्चे हैं और सारे जो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो निकलने लग जाएगी। आप बताएंगे, जैसे कमर टूट चुकी है, 3.5 महीने से जो चल रहा है कि बंद है, तो अब आपको लगता है कि प्रॉफिट कमा पाएगा होटल? लगता है हमारे को, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने ये खोला है तो मे भी हो सकता है कि
प्रॉफिट तो होगा ही जब टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचेगा। आपको ये लगता है कि जैसे इतनी सारी गाइडलाइंस हैं तो टूरिस्ट जो यहाँ पे आएगा तो वो सोचता है कि थोड़ा एकांत में बैठूं, और क्यों पड़ेगा वो इस पचड़े में कि इतने सारे मुझे गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी? लगता है कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद टूरिस्ट यहाँ आए? जी ज़रूर आएंगे वो, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग घर में ही रह रहे हैं और काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं जो शहर के लोग हैं खासकर, तो अपना माहौल बदलने के लिए, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज के लिए वो ज़रूर आएंगे। तो क्या मतलब क्या तैयारियां हैं आपकी? हर तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र्स भी रख लिए हैं होटल्स में सब में, और करवा भी दिए गए हैं सैनिटाइज। आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं आपके लिए? टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो कोई चुनौतियां आपके लिए है कि नहीं है, हमें ये प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी इसके लेके? देखिए मैम, चुनौती तो कोई भी काम करना है उसमें है ही, और कोविड तो एक बहुत बड़ी महामारी है, इसमें चुनौतियां तो काफ़ी आएगी। सैनिटाइजेशन हमारे को रूम्स की करनी पड़ेगी, हर गेस्ट आएगा तो उसका पूरा रूम क्लीन करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉगिंग सैनिटाइजेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, पर ये हम ऑलरेडी 80% तो इसमें से हम ऑलरेडी अपने होटल्स में पहले से सैनिटाइजेशन करते हैं। फ्लोर मॉपिंग वगैरह प्रॉपर केमिकल्स यूज़ होते हैं उसमें, अब एक आधा केमिकल और ऐड हो जाएगा, थोड़ा बहुत चैलेंज होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। कितना व्यवहारिक लगता है आपको ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है? मैम, जो गाइडलाइंस बनाई गई है वो प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। जो 72 आवर्स के पहले टेस्ट करवा के आएंगे उन्हीं को बॉर्डर पे एंटर करने दिया जाएगा, और मिनिमम 5 डेज़ का स्टेज है, और उससे भी ज़्यादा देर तक लोग यहाँ पे रह के जाएंगे, 15 डेज़ या 30 डेज़ के लिए। ये खुश हैं कि हमारे कम से कम ये है कि होटल खुलेंगे अब। साथ में ये भी इनका कहना है कि हम प्रॉपर रेडी हैं, पूरी गाइडलाइंस के साथ, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ रेडी हैं। तो इनकी राय हमने जानी, अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। जो डिसीज़न आया हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय ठाकुर जयराम जी ने बड़ा ही टाइमली डिसीज़न किया है कि हिमाचल प्रदेश की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल पिछले 3.5 महीने से ठप पड़ी थी, उसको रिवाइव करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। इस वक्त पूरे उत्तरी भारत में अभी गर्मी या टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई है, तो उस स्थिति को देखते हुए काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे पड़े हैं, वो भी जो है आकर के हिमाचल की वादियों का आनंद लेना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ठाकुर जयराम जी ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, चाहे वो भारत सरकार का दिशा निर्देश हो चाहे जो भी हो, पर डिसीजन बहुत अच्छा है। जैसे जिस तरह से हिमाचल जो अभी थोड़ा सा सिक्योर है कोविड को लेके, तो आपको नहीं लगता है फिर नंबर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कोविड केसेस के? ऐसा है कि इस पीरियड को बहुत लंबे अरसे तक नहीं खींचा जा सकता है। आज ना कल ये खुलना ही था, और ये फेस मैनर में जो खुल रहा है बहुत अच्छा है। और अगर 5 दिन ये खुलता है तो इसका मतलब है कि टूरिस्ट एक जगह 5 दिन ठहरेगा, जिससे वहाँ की इंडस्ट्री, चाहे वो टूरिज़्म हो या चाहे दुकानें हो, चाहे किसी भी व्यापार में जो संलिप्त है, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो लंबे पीरियड के लिए हिमाचल में आ रहा है। आपसे जानना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि जैसे 3.5 महीने का जो इतना बड़ा लंबा गैप था, लॉस हुआ है टूरिज्म को, तो क्या ये भरपाई हो पाएगी? मैं खुद एक टूरिज्म को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, मेरा एक खुद होटल है सोलन में, और पिछले 6 महीने से पहले हम लॉस में थे, कोई इनकम नहीं हो रही थी, टूरिस्ट बहुत कम आ रहा था। हमने सोचा था कि मार्च के बाद या जनवरी फरवरी के बाद हम कुछ अर्न करेंगे, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस आया है, मार्च से लेकर जुलाई तक, अभी पिछले महीने तक मैं अपने स्टाफ को पेमेंट भी दे रहा हूँ, सैलरी भी दे रहा हूँ, उनको खाना भी दे रहा हूँ, और इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। अगर आज सरकार ने ये जो कदम उठाया है, मैं इसका एज ए जो मैं होटल चला रहा हूँ उस नाते मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे कि जो लॉस हुआ है सरकार को, मतलब टूरिज्म, जैसे हिमाचल जो है टूरिज्म पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है, तो ये लॉस की भरपाई हो पाएगी? जिस तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है और केंद्र सरकार ने, तो ये सोच समझ करके निर्णय लिया है। लॉस स्वाभाविक है कि लॉस होना था। 23 मार्च से लगातार ऐसी परिस्थितियां बनी है कल तक, और कल निर्णय लिया है तो अब स्टार्टिंग होगी। बड़ा भारी हमारे जो होटल में एम्प्लॉय था वो घर भेज दिए गए थे, और एक इस तरीके का जो ये कार्यक्रम चला था। तो अब पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है प्रसिद्ध है, और यहाँ पर पर्यटन आएगा तो जैसा आपका कहना है कि एकदम से भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन स्टार्ट हो गया है तो स्वाभाविक अब आस्ते आस्ते जो है इसमें जो है गति आएगी। आपका नाम? प्रकाश चंद्र। आप
आप बताएंगे कि जैसे अब सरकार ने जो फैसला लिया है इसको लेके, टूरिज़्म को लेके, कि जो है टूरिस्ट जो है अब आसानी से हिमाचल में आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो किस हद तक वो फैसला सही है और इस पे क्या बिज़नेस पे अच्छा असर होगा? मतलब टूरिज़्म जो लगभग 3 महीने से बंद था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो टूरिस्ट इस शर्त पे आएगा कि वो 5 दिन के लिए पहले होटल बुक करेगा, फिर उसके बाद अपना मेडिकली प्रिपेयर होकर फिर 1 दिन 2 दिन घूमेगा, तो इतना लंबा चौड़ा तो समय आजकल लोगों के पास किसी के पास भी नहीं होता है। तो एक तो पहले ही इस बीमारी की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं, ऊपर से 5 दिन की पहले बुकिंग कराओ, तो हिसाब से तो कोई मुझे नहीं लगता कि टूरिज्म में कोई फ़ायदा होगा या कोई लोग आएंगे। तो खाम खा कर शगुफा ही कह सकते हैं सरकार का, बाकी ऐसा कुछ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ तंदूरी जायका, जो कि सोलन में एक काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट और बार रेस्टोरेंट है। तो आइए जानते हैं सनी जी से कि जैसे गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे दिए कि टूरिज़्म जो है अब टूरिस्ट जो है हिमाचल आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस फैसले से उनकी जो बिज़नेस जो 3 महीने से ठप पड़ा था, उस पर क्या असर हो रहा है? मुझे लगता है जी टूरिस्ट के आने से बिज़नेस पे थोड़ा बेहतर फ़र्क पड़ेगा, हालांकि रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि सोलन और हिमाचल अभी तक थोड़ा ज़्यादा सेफ़ था, पर टूरिस्ट अगर आएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, थोड़ा बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये डिसीजन थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, थोड़ा अनक्लियर सा है, बिकॉज जब टूरिस्ट वापस जाएंगे उन्हें फिर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उन्हें फिर कोविड का टेस्ट लेना पड़ेगा, वो भी है। और दूसरी तरफ हालांकि होटल और रेस्टोरेंट खोले गए हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर जो बार सेक्शंस हैं उन पे कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बिना खुले काम धंधा उतना चलेगा नहीं, लोगों की तनख्वाहें निकालनी मुश्किल रहेंगी। तो पर अब देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है, पर अभी के लिए ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हमारे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। तो आइए जानते हैं उनसे, शिव कुमार जी से, कि क्या कहना है उनका इस बारे में। जैसे इन्होंने अभी फैसला लिया है, ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ एक फैसला है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कर दिया कि 5 दिन रहना पड़ेगा। तो कंडीशनल तो टूरिस्ट क्या आएंगे, सरकार अपनी तरफ से तो पहल कर रही है, लेकिन अब सारा निर्भर करता है कि क्या पर्यटक भी इस और आकर्षित होते हैं, क्या आना चाहेंगे। तो आज पब्लिक पॉइंट में हमने टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की राय जानी, उनकी मुश्किलें और चुनौतियों को सरकार तक पहुंचाया। उम्मीद है कि बुरे दिन के बाद उनके अच्छे दिन जल्द ही लौटेंगे। आज का शो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।